से तुमने आईपी रिलीज किया था 1 से लेकर 100 तक, तो उसमें 100 पीसी अटैच्ड हो पाएंगे और बाकी एड्रेस तुम्हारे पास अभी 150 के करीब बचे हुए हैं। ठीक है, सपोज दैट इन फ्यूचर मान के चलो कभी तुम्हें तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के कभी बॉस के पीसी या कोई और भी जैसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो, उन सबको आईपी एड्रेस डीएचसीपी से ही असाइन कराना चाहते हो, बट मैं कोई एक ऐसी आईपी एड्रेस उनको असाइन कर दूं कि जब भी वो डीएचसीपी से आईपी ले बार बार उनको वही आईपी मिले, जो आईपी मैं उसके लिए रिजर्वेशन के लिए थ्रू रिजर्व कर दूं। ठीक, तो जैसे मान के चलो मैं एक आईपी एड्रेस किसी एक पीसी को बाइंड करना चाहता हूं, जैसे 192.168.100.200। मैं चाहता हूं कि पीसी 1 जो है हमारी, मान के चलते हैं कि एग्जांपल के तौर पर ये पीसी जो है मैं इसको डीएचसीपी से आईपी तो ले, लेकिन मैं जो आईपी दूं वो वही बार बार ले। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे लिनक्स सर्वर पर डीएचसीपी रिजर्वेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले आपको जिस पीसी के लिए आप आईपी को रिजर्व करना चाहते हैं उस पीसी का मैक एड्रेस आपके पास होना चाहिए। हाँ, और दूसरी चीज कि वो क्लाइंट का होस्ट नेम क्या है। तो अभी देख रहे थे प्रैक्टिकल पर्पस से, तो मैंने जो वार के अंदर लीप के अंदर DHCPD.leases में जो थी एक पीसी को आईपी दी गई थी। हाँ, तो मैं चाहता हूं कि इस पीसी को जो आईपी मिले वो 100.200 मिले। तो ये देखो उस पीसी का क्या है, मैक एड्रेस है, और उस पीसी का क्या है, होस्ट नेम PC1 है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि उसका मैं आईपी को एक रिजर्व कर दूं कि इसके लिए वो आईपी एक रिजर्व हो जाए। तो इसके लिए मैं यहां से उसके मैक एड्रेस को क्या करता हूं, कॉपी कर लेता हूं। ठीक, कॉपी हो गई, और मैं क्या करता हूं, अब चलता हूं कि कैसे हम लोग डीएचसीपी का रिजर्वेशन करते हैं वो चीज़ देखते हैं। तो उसके लिए मुझे फिर से ETC के अंदर DHCPD.conf के फाइल को एडिट करना पड़ेगा। ठीक है, हिट करते हैं इंटर और जरा नीचे आते हैं, और नीचे आने के बाद आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पर आप पढ़ सकते हो कि आप इससे क्या कर सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपना जो भी आप एड्रेस फिक्स करना चाहते होगे, सॉरी ये नहीं है, वो ये है, जब हमारा फिक्स करना चाहते हो आप आईपी एड्रेस किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक होस्ट को, तो वो यहाँ से कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं, तो चलिए ये देखते हैं। तो सबसे पहले जो होस्ट है हमारा उसका नाम क्या है, तो हमारा जो होस्ट का नाम है वो है PC1, सॉरी PC2 लिख दिया, और उसके बाद जो आपका उसका इथरनेट का एड्रेस होगा वो यहाँ पर आपको पेस्ट करना पड़ेगा, या आप टाइप कर सकते हो। तो मैं पेस्ट ही कर देता हूँ और जो पुराना वाला है उसे इरेज कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर उसको कौन सी आप आईपी उसे देना चाहते हो आप वो आईपी यहाँ पर असाइन कर दीजिए। तो मैं उसको जो आईपी एड्रेस देना चाहता था वह है 100.200। ठीक है, और मैं इसको सेव करता हूँ। ओके, सही है ना। और फिर उसके बाद मैं इस सर्विस को क्या करूँगा, रीस्टार्ट करूँगा, क्योंकि मैंने इसके अंदर कुछ चेंजेस किए हैं, है ना। बोलते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, हिट एंटर। तो ये देखो हमारी डीएचसीपी की सर्विस रिस्टार्ट हो गई है। तो चलिए मैं क्लाइंट पर चेक कर लेता हूँ कि आखिर वो जब क्लाइंट के लिए जो मैंने आईपी रिजर्व की है वो उसको मिल रही है कि नहीं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, फिर से रिलीज करता हूँ उस आईपी एड्रेस को। तो IP config स्पेस रिलीज, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई मेरे से, रिलीज करता हूँ। तो ये देखो आईपी हट गई, और फिर से मैं क्या करता हूँ, रिन्यू करता हूँ, हिट इंटर। तो ये देखिए आईपी को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये देखो इस पीसी को कौन सी आईपी मिली, जो मैंने वहां से आईपी एड्रेस को क्या कराया था, असाइन कराया था रिजर्वेशन के थ्रू। तो उसको हमेशा जब भी वो आईपी लेगा हमारे डीएचसीपी सर्वर के थ्रू, उसको बार बार यही आईपी मिलेगी। अगर आप चाहते हो फिर से करके देखना तो उसके लिए मैं रिलीज करता हूं। ठीक है,
तो अब की दफ़ा मैं फिर देखता हूँ उसको कौन सी आईपी मिल रही है। हिट इंटर। तो ये देखो अब की दफ़ा भी उसको वही आईपी एड्रेस मिल रहा है। तो इस तरह हम लोग डीएचसीपी सर्वर को कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, समझा? तो